नमस्कार मित्रों, आज की कहानी महात्मा गौतम बुद्ध और उस खूंखार डाकू अंगुलीमाल की है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहा जाता है प्राचीन काल में मगध के राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता था, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से सब उसे डाकू अंगुलीमाल कहते थे। अंगुलीमाल का इलाके में बहुत बड़ा खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में जा रहे थे। वहाँ एक गांव में पहुँचे और रात्रि में विश्राम किया। वहाँ के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, हमारे पास के जंगल में खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। बुद्ध ने बड़े सरल से कहा, उस खूंखार डाकू से मिलना चाहते हैं? तब गांव वालों ने भगवान बुद्ध को मना किया, लेकिन वे मौन धारण करते हुए बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। काफ़ी दूर तक चलते गए, तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? महात्मा बुद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो वह डाकू अंगुलीमाल खड़ा था और उसके गले में मृत लोगों की उंगलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर बुद्ध बड़े शांत और सरल थे और बुद्ध के मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देख अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने लोगों की मारकर उनके उंगलियों की माला पहनी है। बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर अंगुलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। डाकू अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ डाले और कहा, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ले आऊँ। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से कहा, जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? ये सुनकर डाकू अंगुलीमाल आउक सा रह गया और भगवान बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ये कहते हुए डाकू अंगुलीमाल ने अपनी तलवार नदी में फेंक दी और भगवान बुद्ध के चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध आ भिक्षु कहकर डाकू अंगुलीमाल को दीक्षा दी, जिससे डाकू अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। धन्यवाद।